हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी गुड। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू का ये एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। एज यू नो डैट, जैसे कि हमने बताया था आपको, या आप लोग जानते हैं कि एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप के होते हैं। वन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे होते हैं मसल्स टिश्यू एंड फोर्थ होते हैं नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। देन आज मैं पढ़ाऊँगी इसका सेकेंड टाइप यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू को सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, यानी जोड़ने वाला टिश्यू है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, पूरी देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ठीक है? प्लीज़ स्किप नहीं करेंगे। जब तक पूरी नहीं देखेंगे समझ में नहीं आने वाला है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग पूरी ज़रूर देखेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दिस चैप्टर या दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ यू गाइस विल डेफिनेटली सी। ओके, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है? स्किप नहीं करना है आपको। नाउ स्टार्ट करती हूँ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो सुन के ही लग रहा है कि कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। तो कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं एक सपोर्टिव टिश्यू होता है, ठीक है? सपोर्ट करने वाला टिश्यू होता है, प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, ठीक है? और ये हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं उसमें स्ट्रक्चर प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? तो दे आर नेम्ड यानी कि इसका जो नाम है कनेक्टिव टिश्यू पड़ा क्यों? सो बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग देयर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये स्पेशल फंक्शन करता है हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है? तो उसको जोड़ने का काम करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो स्टोर फैट, हेल्प्स मूव न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड हेल्प रिपेयर डैमेज टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स को, यानी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको भी हमारे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है? और हमारे टिश्यू में अगर कोई दूसरा टिश्यू है, अगर वो डैमेज हो गया तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ मेड ऑफ सेल्स, फाइबर एंड जेल लाइक सब्सटेंस। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं और जेल लाइक सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड बोन, कार्टिलेज, फैट, टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू को टाइप होते हैं वो बोन होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, फैट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये क्या टाइप क्या करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट, इसी की फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। इसका काम होता है बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, ठीक है? प्रोटेक्शन करना, इंसुलेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ठीक है? ऑफ सब्सटेंसेस इन बॉडी एज ब्लड। तो ये क्या करेंगे, किसी भी न्यूट्रिशन को, किसी भी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे एज ए ब्लड के रूप में, ठीक है? हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन तक पहुंचाएंगे, हमारे दूसरे टिश्यू तक पहुंचाते हैं, यानी कि ये कनेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बाइंड करने का, जोड़ने का काम, ये बॉन्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है? जैसे कि ये 4 टाइप के यहाँ पर टिश्यू को दिखाए गए हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू दिखाया है, दूसरा एपिथेलियल, मसल्स, और नर्वस टिश्यू। तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज मैं बताऊँगी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए कनेक्टिव टिश्यू कुछ इस तरह दिखते हैं। देखिए इसको ना अगर माइक्रोस्कोप से अब देखा जाए तो ये कुछ इस तरह इसका फिगर इसका इमेज दिखता है, ठीक है? माइक्रोस्कोप से। नाउ तो यहाँ पे है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब गाइस आपको ये जानना है कि ब्लड जो होता है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है? एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। आपको ये हमेशा जानना होगा कि कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? इसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग हमने पहले बता चुका है कि जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिपेयर का काम करते हैं, ये स्पेशल फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में, लिंकिंग का काम करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं, ठीक है? देयर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे टिश्यू और ऑर्गन के बीच का एक लिंकिंग बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है, इसको कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है?
द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड इम्बेडेड इन द इंट्रासेलुलर स्पेस। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के, यानी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स किससे बने होते हैं? मैट्रिक्स जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, डेंस होता है, रिजिड होता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स, ठीक है। हो भी सकता है डेंस, जेली भी हो सकता है, फ्लूइड लाइक भी हो सकता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो स्पेस होता है वो लूजली क्या होता है? इम्बेडेड होता है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है और डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, ठीक है। यानी मजबूत भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, फ्लूइड टाइप भी हो सकता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, गाढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या, यानी कि इंट्रासेलुलर। मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे है, तो इसके बीच में बहुत सारा स्पेस होगा, ठीक है। तो इसी स्पेस में क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, तो वो फ्लूइड जेली लाइक भी हो सकता है, उसी को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कंसर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो नेचर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो नेचर होता है वो, जैसे कि हमने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू का नेचर होता है मतलब जोड़ने वाला काम, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एक बहुत स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। यानी कनेक्ट करता है पार्टिकुलर कनेक्टिव, हर एक कनेक्टिव, जैसे कि मान लीजिए कोई कनेक्टिव टिश्यू है तो बहुत सारे टिश्यू हैं, तो उस टिश्यू को ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका यही नेचर होता है, सपोर्ट करने का काम, कनेक्ट करने का काम। देन नेक्स्ट, जैसे कि ये कनेक्टिव टिश्यू के फिगर दिखाए गए हैं, ये माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो देखिए ये बहुत सारा फाइबर्स है, ये सब क्या फाइबर्स है, आपको पतला पतला रेसा सा दिख रहा होगा, फाइबर्स है, ये से कोई जुड़े हुए हैं, ठीक है। यही टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप्स सच एज, जैसे कि ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एलुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सारे की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये टाइप है। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। नेक्स्ट, ब्लड। ब्लड हैज़ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे सबको पता है कि जो ब्लड का फ्लूइड को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। जो उस रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? फ्लूइड लाइक नहीं होते हैं, ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा अपने साथ क्या कंटेन करता है? प्रोटीन को कंटेन करता है, सॉल्ट को कंटेन करता है, हॉर्मोन्स को भी कंटेन करता है, ठीक है। blood flow and transport gases, digested food, hormones and materials to different parts of the body। तो सबको पता है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसको क्या करता है? ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाता है। जैसे कि ब्लड के थ्रू हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो वो ब्लड क्या करता है? हमारे सेल तक पहुँचाता है उस चीज़ को। यानी ये ब्लड क्या करता है? पूरे जगह में हेल्प करता है, सपोर्ट का काम करता है, पहुंचाता है सब जगह मटेरियल्स को पहुंचा देता है, ताकि हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को वो मटेरियल मिल जाए और वो फंक्शन सही से करने लगे, ठीक है। जैसे कि टाइप ऑफ ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, देखिए ये रेड ब्लड सेल है, एक ये वाइट ब्लड सेल है, देखिए ये वाइट ब्लड सेल का फिगर है, ये रेड ब्लड सेल का फिगर है, और ये प्लेटलेट्स का फिगर है, देखिए, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल मेनली होते हैं, ये जो है इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये वाइट ब्लड सेल का टाइप होता है, ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ पे करप्सल्स लिखे हुए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का देखिए फिगर कुछ गोल गोल दिखाया गया है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल का 4 टाइप होता है, इशेनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट, और ये प्लेटलेट्स का फिगर है। यानी ये तीनों क्या है? ये तीनों ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है बोन। सेकेंड है बोन, ये भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। तो सभी को पता है जैसे कि बोन जो होता है हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, हमारे बॉडी का एक ढांचा तैयार करता है ये बोन, ठीक है, और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। तो इट इज़ एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट मेन ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? हमारे मसल्स को सहारा देता है, हमारे ऑर्गेन्स को भी सपोर्ट करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, ये बोन यानी ये हड्डी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये जो बोन टिश्यू होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी लचीले नहीं होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं।
बोन्स cells are embedded in the hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. बोन के सेल जो होते हैं वो embedded होते हैं हार्ड मैट्रिक्स से, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर कंपोज होता है कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस का कंपाउंड, यानी कि ये बोन जो बने होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं और फास्फोरस कंपाउंड्स के बने होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है. Two bonds can be connected to each other by another टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट. यानी जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ते हैं, यानी दो जो बोन है, मान लीजिए दो हड्डी है, वो क्या होंगे कनेक्टिव टिश्यू के साथ अगर जुड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए दो अस्थि यानी बोन है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या हो जाएंगे, अगर जुड़ जाएंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, तो उसे हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट टिश्यू बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, ठीक है. लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स. लिगामेंट के अंदर बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ठीक है. लिगामेंट टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो टेंडम होता है, ये अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. तो ये क्या होता है टेंडम्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे मसल्स को क्या करते हैं, मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं. जैसे कि ये मसल्स है, जैसे कि आप फिगर में बताया गया, देखिए ये टेंडोन है, ये क्या है, ये मसल्स है, और ये बोन है. तो इस दोनों को क्या कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है. तो ये एक टेंडम जो है एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे मसल्स को और बोन को जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है. टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. जो टेंडम्स होते हैं वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है, और इसमें जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है, और फाइब्रस टिश्यू होता है ये, ठीक है. हम लोग टेंडम्स को फाइब्रस टिश्यू के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ये क्या आता है, बहुत मजबूती प्रदान करता है. क्यों, क्योंकि मसल्स को और बोन को ये जोड़ेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, उसको मजबूत बना के रखेगा, ठीक है. और ये फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइबर से कनेक्ट होता है, ठीक है, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है क्योंकि ये हमारे बोन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है. जैसे कि देखिए बोन का फिगर है, देखिए हमने लिगामेंट के बारे में बताया था. देखिए लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट जो होता है वो दो, जैसे कि दो बोन है, जैसे देखिए ये दो बोन है, दो बोन को क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ जोड़ता है. देखिए दो बोन को जोड़ रहा है, देखिए ये बोन है, एक ये बोन है, तो ये दोनों को ही जोड़ने का काम कर रहा है लिगामेंट, ठीक है. तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बहुत कम होता है. अगर मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, मैट्रिक्स में अगर ज़्यादा होगा तो ये लूज़ हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स कम होता है ताकि इसको ये बांध के रखे. दैट्स क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ बोन सेल दिखाए गए हैं, देखिए ये बोन सेल का फिगर है. बोन सेल का फिगर कुछ इस तरह दिखता है माइक्रोस्कोप में. इसमें दिखाया गया है हैवेरियंस कैंसिल एंड ये कैनल, ये है कैनिकुलस कैनल, ठीक है. हर्वेशियन कैनल जो होता है वो बड़ा कैनल होता है, और कैनिकुलस जो कैनल होता है वो छोटा कैनल होता है. इसमें क्या होता है, कंटेंट ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर. इसमें क्या कंटेंट होता है, ब्लड वेसल कंटेंट होता है और नर्व फाइबर कंटेंट होता है. और इसमें क्या होता है, सिलेंडर प्रोसेस बोन सेल इज ऑस्टियोसाइट. ये बोन सेल का टाइप है ऑस्टियोसाइट, ठीक है. तो ये इसमें कंटेंट होता है. तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं बोन सेल्स फिगर, मतलब माइक्रोस्कोप में. देखिए इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर है ये बोन सेल का, ठीक है. देन नेक्स्ट, कॉटिलेज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आप लोग कॉटिलेज के बारे में जानते होंगे कि कॉटिलेज जो होता है वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बोन होता है, हम लोग सॉफ्ट बोन के नाम से जानते हैं इसे. तो ये भी क्या है, एक दूसरे टाइप का, अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉटिलेज हैज़ वाइडली स्पेस सेल्ड. द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. जो ये मतलब जो कॉटिलेज होता है ये भी क्या है, एक दूसरे प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है, सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. इस कॉटिलेज टिश्यू का जो इसका सेल होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है. और ये इसका जो मैट्रिक्स होता है बहुत सॉलिड होता है, ठीक है. और ये क्या कंपोज करते हैं, किससे बने होते हैं, प्रोटीन और शुगर से बने होते हैं, ठीक है. कॉटिलेज स्मूथनेस बोन्स surfaces at joint and is also present in nose, ear, trachea and larynx. तो ये जो कॉटिलेज होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे नोज़ में. जैसे कि हमारा नोज़ का जो बोन होता है वो कॉटिलेज बोन होता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है. आप नोज को ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं. हमारे कान, हमारे ईयर का जो होता है वो भी सॉफ्ट बोन होता है. हमारे
ठीक है। हमारा जो कंठ होता है वहाँ का भी बोन सॉफ्ट होता है। हमारा लैरिंग्स जो हमारा जो लैरिंग्स होता है, यानी हमारी जो श्वास नली होती है, विंड पाइप जो होता है, वो भी क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये भी क्या है, सॉफ्ट बोन यानी कॉटिलेज का बना होता है। ठीक है। वी कैन फोल्ड द कॉटिलेज ऑफ द ईयर, जैसे कि हम लोग अपने कान को क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, लेकिन अगर हम अपनी आर्म की तुलना करें कान से, तो हम अपने आर्म के बोन को नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे आर्म का जो बोन होता है, हमारे बाहाँ का जो बोन होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन हमारे कान, हमारे ईयर का जो बोन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो कॉटिलेज होता है। ठीक है, यानी वो सॉफ्ट बोन है। नेक्स्ट, जैसे कि हाइलिन कॉटिलेज दिया गया है। हाइलिन कॉटिलेज क्या होता है, हाइलिन कॉटिलेज जैसे कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स में हाइलिन कॉटिलेज, यानी हमारे लंग्स का भी, जहाँ हमारे लंग्स का पार्ट का जो बोन होता है वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे वर्टिकल कॉलम, हमारा जो कॉलम होता है पीछे का, वर्टिकल कॉलम जो होता है वो भी सॉफ्ट बोन का होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, पीछे रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है, जैसे हम लोग बैठते हैं तो वो हड्डी थोड़ी सॉफ्ट होती है, तभी ना हम लोग बैठ जाते हैं, आराम से मुड़ जाते हैं ऐसे करके। वैसे मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग ऐसे करके अपने बॉडी को घुमाते हैं। ठीक है, तो ये हाइलन कॉटिलेज का ये फिगर देखिए, ये ऐसे कॉटिलेज का फिगर दिखता है, ये एक बोन का फिगर है। ठीक है, ये जो हाइलिन कॉटिलेज है ये बोन का ही एक टाइप है। ठीक है, हाइलिन। और देखिए ये वाला, देखिए ये इस तरह कुछ दिखता है, ये हम लोग बड़ा दिखाया है, ये छोटा पार्ट है, यही चीज़ है ये वाला। ठीक है, इसे बड़ा करके हम लोग दिखाया जूम करके। ठीक है, देन नेक्स्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो होता है ये भी दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये हमारे स्किन्स में, हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं, एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ये हमारे बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, मसल्स, स्किन में क्या होते हैं, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाउंड पाए जाते हैं। It fills the space inside the organs, supports internal organs and help in the repair tissue। ये क्या करता है, जो एलिवर टिश्यू जो होते हैं ये हमारे ऑर्गन्स के भीतर की जो खाली जगह होती है उसको भरता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सहारा प्रदान करता है, और टिश्यूज़ को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है, उसको हेल्प करने का काम करता है। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको वो रिपेयर करके उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये एलिवर टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का वर्क होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एलिवर टिश्यू का फिगर बनाया गया है। देखिए जैसे कि ये एलिवर टिश्यू अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरह दिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैक्रोफेज है, कोलेजन फाइबर है, मास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है, रेटिकुलर फाइबर्स है, ये सारे फाइबर्स है। देखिए ये वाले सारे जो है ना फिगर है एलिवर कनेक्टिव टिश्यू के, ये माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे बोन में, हमारे ब्लड सेल्स में, हमारे नर्व में, हमारे मसल्स में, हमारे स्किन में। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट है 5 नंबर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज में क्या होता है, जैसे कि वेयर फैट स्टोर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो, अगर मान लीजिए किसी खाने में फैट है तो वो फैट हमारे बॉडी में कहाँ जाके स्टोर होता है, तो हमारे बॉडी में ये जो फैट कहाँ स्टोर होता है, तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इन फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ये जो फैट होते हैं, फैट कहाँ स्टोर होता है, ये क्या होता है, हमारे टिश्यू, हमारे जो स्किन होते हैं, हमारे स्किन और हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में, जैसे हमारा स्किन है और हमारा अंदर का जो ऑर्गन है उसके बीच में ये क्या होगा, फैट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है, वहाँ पे किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे स्किन और हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में, और वहीं पे फैट जमा होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्डेड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो फैट होते हैं, ये जो हमारे सेल्स के टिश्यू होते हैं और ये जो फैट होते हैं, तो जो फैट टिश्यू, यानी कि हम लोग एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी जो फैट होता है ये ग्लोब्यूल्स के रूप में, ठीक है, हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके जमा होता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो ये जो फैट होता है ये क्या करता है, ये स्टोर होने के कारण ये क्या होता है, ये मतलब एक तरह से ना, मतलब इंसुलेटर का भी काम करता है, मतलब एक तरह से वो, एक तरह से बोला जाए कुचालक, जिसे कि हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, फैट को स्टोर करेगा, लेट्स एक्ट करेगा इंसुलेटर की तरह। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे फैट टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू का यानी कनेक्टिव टिश्यू का फिगर बताया गया है। देखिए ये फैट ड्रॉपलेट्स है, ये न्यूक्लियस है। देखिए
ये जो फैट ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, इसी में ये ड्रॉपलेट्स जो होता है ग्लोब्यूल्स के रूप में स्टोर होता है, यानी ये फैट हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जाकर जमा होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। और ये एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है, हमारे स्किन और हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पे ये फिगर है कनेक्टिव टिश्यू का, इससे पता चल जाएगा आपको, पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ए नंबर में लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि यहाँ बस उसमें क्या है, सेल है, कोलेजन फाइबर, अदर फाइबर्स है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, देखिए ये वाला पार्ट में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसमें फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, सेल्स मसल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। देखिए ये है ब्लड, ये है ब्लड, देखिए ये वाला ब्लड है, ठीक है। देखिए इसमें ब्लड में क्या क्या है, ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि लिगामेंट के बारे में हमने बताया था, जो जोड़ता है, लिगामेंट क्या करता है, दो बोन्स को आपस में कनेक्टिव टिश्यू के साथ जोड़ता है। देखिए ये जोड़ने का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जॉइंट वाला काम हो रहा है, ठीक है, जोड़ने का काम। जैसे ये कॉटिलेज, देखिए ये कॉटिलेज में देखिए, तो एट द एंड ऑफ बोन, जैसे कि ये बोन दिखाया गया है, ठीक है। इसमें सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ बोन के बारे में बताया गया, देखिए ये बोन है, इसमें सेंट्रल कैनल होता है, मैट्रिक्स होता है, सेल्स होता है। तो ये कॉटिलेज होता है, ये हमारे नोज़ में, हमारे कॉटिलेज बोन जो होता है वो हमारे नोज़ में, हमारे ईयर में, ट्रैकिया में, ठीक है। और क्योंकि ये सॉफ्ट बोन होता है, और ये जो एक बोन होता है वो हार्ड बोन होता है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जॉइंट वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ को जान करके, कनेक्टिव टिश्यू को जान करके। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और वीडियो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर समझ में ना आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।